हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए रीजनिंग लेकर आए हैं। आज से अपनी रीजनिंग की क्लास रेगुलर चलेगी और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। और आप यकीन कीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। एक एक क्वेश्चन रीजनिंग का, कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप कवर करेंगे। और आप यकीन मानिए कि आपका इसमें किसी भी एग्ज़ाम में, वो चाहे तुम्हारा रेलवे का हो, जो एनटीपीसी अभी हमारा होने वाला है, एनटीपीसी CBT 2 की बात करेंगे, ग्रुप डी की बात करेंगे, अभी यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली उसकी बात करें, या SSC की बात करें, जो कि अभी कैलेंडर जारी भी हो गया है, जो कि हमारा अप्रैल में लगभग उसका एग्ज़ाम होने वाला है। उन सब एग्ज़ामों के लिए हम क्या करेंगे, आज से अपनी रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमने आपके लिए रीजनिंग का पहला चैप्टर यानी कि कैलेंडर लेकर आया हूँ। कैलेंडर से हम क्या करेंगे, अपनी रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। कैलेंडर, जैसा कि हम जानते हैं, कैलेंडर क्या होता है, पंचांग होता है, जिसमें हमारे 12 महीनों के बारे में जिक्र होता है, साल में जितने दिन होते हैं उनका जिक्र होता है, जो हमारे डे होते हैं उनका जिक्र होता है। ये सारी चीज़ें कैलेंडर में मात्र 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैलेंडर में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है जो आज मैंने लिखा, जैसे पूछ लेता है 100 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने सामान्य वर्ष होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टाइप होता है, कोई दिन दिया जाएगा और हमसे तारीख पूछी जाएगी, तारीख देकर हमसे दिन पूछा जाएगा। जैसे कहेगा, बताइए कि 18 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा, या 10 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था। यानी कि तारीख देकर हमसे तारीख देकर क्या पूछेगा, दिन पूछ सकता है, सेकेंड टाइप का। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होता है, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बताइए 2008 का कैलेंडर किस वर्ष जैसा दिखाई देगा, किस वर्ष के समान होगा। तो कैलेंडर में मोस्टली 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। इन 3 टाइपों को हम क्या करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है कैलेंडर चैप्टर, ये 2 पार्टों में आने वाला है। एक आज पढ़ेंगे और कल के पार्ट में अभी चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से 2 पार्ट में कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। कैलेंडर की बात करें, कैलेंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं। कैलेंडर में वर्ष होता है, वर्ष जानते हैं, ईयर जिसे बोलते हैं, जैसे साल बोलते हैं। और हमें पता है कि एक साल में या तो 365 दिन होते हैं या तो 366 दिन होते हैं। 365 दिन होंगे या तो 366 दिन होंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे में शताब्दी भी आती है। शताब्दी को हम बोलते हैं सेंचुरी। वर्ष में शताब्दी, शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्षों को शताब्दी कहा जाता है। इसके बाद में हमें पता है एक साल में हमारे महीने भी होते हैं, मंथ्स भी होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो याद रखेंगे 12 महीने होते हैं, 12 मंथ से होते हैं। और साथ ही साथ दिन कितने होते हैं एक साल में, 365 या 366। अभी जिक्र करेंगे 365 कब होते हैं, 366 कब होते हैं। तो वर्ष के बारे में, यानी कि कैलेंडर में वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। सेंचुरी क्या होती है, शताब्दी क्या होती है, 365 दिन कब होते हैं, 366 दिन कब होते हैं, इन सब के बारे में जिक्र करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि जो वर्ष होता है, जो हमारा साल होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। वर्ष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। वर्ष 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पढ़ाने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि नोट्स के तौर पर आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर को, अब अपनी बातों को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो वर्ष की बात करेंगे। जो साल हमारा होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा,
सर किसी में 366 दिन होते हैं, किसी में 365 दिन होते हैं। जी बिल्कुल। तो साल भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है लीप ईयर, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर को बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष, और अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे इसको बोलते हैं हिंदी में समान वर्ष। तो लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, 2 प्रकार के होते हैं वर्ष। लीप ईयर किसे कहेंगे? इसको लीप ईयर किसे कहेंगे? तो याद रखेंगे जिस सन में 4 का पूरी तरह से भाग चला जाए। ऐसा सन जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे, जैसे 1996 की बात करेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, लास्ट में 4 लिखा है, 4 का जाएगा, इस पे भी चला जाएगा। 2016 की बात करेंगे, 2012 की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे, 2000 की बात करेंगे, 2024, 2028, 32, 36, ये सब क्या है? ये सब के सब लीप ईयर है जिसमें 4 का भाग पूरी तरह से, जिसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाए उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। जैसे मैंने कहा, बताइए क्या 1998 लीप ईयर है या नहीं है? तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर देखने, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, अगर भाग चला जाएगा तो लीप ईयर होगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, होगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसमें ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट की 2 डिजिट में हमें 4 का भाग देना है। भाग देने पर अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो लीप ईयर होगा, अगर नहीं होता तो लीप ईयर नहीं होगा। जिससे बात करें 1996 में भाग देंगे तो देखो पूरी तरह से कट रहा है। 2004 की बात करेंगे, 2012 की अगर हम बात करें, 4 3 12 कट गया। अगर हम 16 की बात करें, 4 चौको 16, 24 की बात करें, 4 छंग 24, 28 की बात करें, ये भी कटेगा। यानी कि जिस सन में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाता है वो हमारा कौन सा ईयर होता है? वो हमारा होता है लीप ईयर। उम्मीद है लीप ईयर समझ आया होगा। लीप ईयर कैसे निकालते हैं? लास्ट की 2 डिजिट लेनी, उसमें 4 का भाग देंगे, अगर पूरी तरह से चला जाता है तो बोलेंगे लीप ईयर है, और नहीं जाता तो लीप ईयर नहीं है। बात करेंगे समान वर्ष की, बात करेंगे तो समान वर्ष क्या होता है? जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है। ऐसा सन लास्ट की 2 डिजिट जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है उसको बोलते हैं समान वर्ष। जैसे 1997 की बात करेंगे, 2017, 2021 की बात करेंगे, 2013 की बात करें, 2009, 2007, 2006, 2003, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक ऐसा सन जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, जैसे मैंने कहा 2071 में 4 का भाग लगाएंगे, नहीं कटेगा, अर्थात 2071 क्या है? एक समान वर्ष है, ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 4 का भाग चला जाए। समान वर्ष क्या होता है? जिसमें 4 का भाग न जाए। उम्मीद है लीप ईयर और सामान्य ईयर के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। लीप ईयर हम पहचानेंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से बताइए कौन सा लीप वर्ष है, ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्न में से बताइए कौन सा लीप ईयर है, वहां पर हमें पहचानना होता है। जैसे मैंने कहा बताइए, तो 2004 लिख दिया, 2006 लिख दिया, 1997, फिर मैंने लिखा 2017। मैंने कहा निम्न में से बताइए कौन सा एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा, तो लीप ईयर हमारा कौन सा होगा? 2004 हो जाएगा। इस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लीप ईयर हमें पहचानना आना चाहिए। उम्मीद ये समझ आया होगा। और एक पॉइंट याद रखेंगे, जो लीप ईयर होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। अब ये विषम दिन क्या होते हैं, ये भी क्या करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जब विषम दिन यानी कि ओड डे निकालना होता है, तो ओड डे निकालने के लिए हमें भाग 7 का देना होता है। ओड डे यानी विषम दिन निकालने के लिए हमें भाग किसका देना होता है? 7 का। जैसे मैंने कहा 15 दिनों में बताइए विषम दिन कितने होंगे? 7 का भाग देंगे, जितना शेष बचे, जितना शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, विषम दिन क्या हो जाएगा? 1। यानी कि विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। जैसे मैंने कहा बताइए 29 दिन में 29 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 7 का इसमें भाग लगाएंगे, 7 चौको 28, क्या बचेगा? शेष 1। यानी कि जब भी विषम दिन हमें निकालने होंगे तो विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। याद रखेंगे, विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वही हमारा विषम दिन कहलाता है। याद रखेंगे, जो लीप ईयर होता है इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इसमें कितनी होती है? इसमें 1 होती है।
366, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जब 7 का भाग लगाएंगे शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 365 में लगाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो याद रखेंगे इसमें 2, इसमें कि डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद में अब बात करेंगे कि सर सेंचुरी क्या होती है, शताब्दी क्या होती है। तो शताब्दी मैंने बताया 100 वर्षों को शताब्दी बोलते हैं। जिस सन में लास्ट में 2 जीरो हो, एक ये भी पहचाने एक तरीका, क्योंकि 100 का मतलब डबल जीरो होता है। लास्ट में जहाँ पर 2 जीरो लगे होते हैं वो शताब्दी होती है हमारी, वो सेंचुरी होती है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 कुछ भी आप लोगों को लास्ट में 2 जीरो होंगे तो हम बोलेंगे क्या है, सेंचुरी, यानी कि शताब्दी है। और याद रखेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 100, 200, 2000, 2400, कुछ भी 2800, 3200, 3400, 3600, ये सब हमारे क्या होते हैं, सेंचुरी होते हैं। और सेंचुरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है समान सेंचुरी, एक होती है लीप सेंचुरी। समान शताब्दी और लीप शताब्दी, ये 2 प्रकार की होती है। लीप क्या होती है भी बताया, एक होती है समान जिसमें 4 का भाग, देखो अगर हम बात करें केवल लीप वर्ष की तो उसमें 4 का भाग देकर हम पहचानते हैं। जब सेंचुरी की बात हो तो इसमें 400 का भाग देते हैं, 4 की जगह 400 का भाग देंगे। समान वर्ष, समान शताब्दी के लिए समान शताब्दी किसे कहते हैं, जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है। एक ऐसा सन जिसमें 400 का भाग नहीं जाता है वो हमारे कौन सा होता है, समान शताब्दी, यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी होती है। लीप शताब्दी की बात करेंगे तो लीप शताब्दी क्या होती है, जिसमें 400 का भाग चला जाता है, 400 का भाग चला जाता है। जैसे यहाँ पर 800 में 400 को चला जाएगा, 1200 में, 2000 में, यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। उम्मीद है सेंचुरी समझ आ गई होगी। सेंचुरी 2 प्रकार की होती है, समान और लीप। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, ये याद रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 2 क्रमागत लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है। याद रखेंगे अधिकतम 8 वर्षों का हो सकता है, और न्यूनतम कितने वर्षों का हो सकता है, न्यूनतम 4 वर्षों का। हमें पता है प्रत्येक 4 साल बाद हम बोलते हैं कि अब क्या है, फरवरी में 29 दिन आ गए। 366 दिन कब होते हैं, जब फरवरी में 29 दिन आ जाते हैं। ये प्रत्येक 4 सालों बाद होता है, यानी कि कम से कम अंतर 4 सालों का होगा। लेकिन अधिकतम अंतर पूछेंगे तो अधिकतम याद रखेंगे 8 वर्ष का होता है। ये कहाँ पर होता है, याद रखेंगे, हमें पता है 1996 की बात करें, यदि हम 1996 की बात करें, 1996 हमारा एक लीप ईयर है, और इसमें फरवरी में 29 दिन, अर्थात इसमें 365 दिन होंगे। इसके बाद में अब इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। और 2000 की बात करेंगे तो ये लीप ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, सेंचुरी ईयर है। और इसके बाद में अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 2000 क्या बनेगा, 4। अब इसमें 4, इनके बीच में अधिकतम अंतर कितने वर्षों का आया, 8 वर्षों का आया। तो याद रखेंगे ये केस बनता है। तो ये डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि 2 क्रमागत लीप वर्षों में अधिकतम अंतर 8 सालों का होता है, और न्यूनतम अंतर कितने का होता है, 4 सालों का होता है, 4 वर्ष का होता है। ये याद रखेंगे। क्या 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 200। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 300 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 300 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। तब कैसे करेंगे, तो देखो बहुत आसान है, एक सीखेंगे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने कहा कि 100 वर्षों में लिखा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 100 वर्ष में 2 चीज होते हैं, इसमें लीप ईयर भी होता है, इसमें ऑर्डिनरी ईयर भी होता है, 2 प्रकार के होते हैं। पता कैसे करेंगे, हमें पता है कि लीप ईयर निकालने के लिए हम किसका भाग देते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। 100 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। लीप ईयर निकालने के लिए हम किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। जब 100 में 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 24 लिखा है। 24 क्यों लिखा है, क्योंकि हमसे पूछा गया 100 वर्षों में बताइए लीप वर्ष कितने होंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हमें 99 तक देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 100 क्या है, 100 भी पढ़ रखा है, 100 हमारा क्या है, सेंचुरी ईयर है, और हमसे सेंचुरी नहीं पूछा गया।
केवल लीप ईयर पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर 100 को काउंट नहीं करेंगे। हम 1 से लेकर 99 तक ही निकालेंगे। तो इसमें संख्या, इसमें 1 माइनस करते हैं, कितना आता है, 24 आता है। लेकिन आपको कैसे निकालना है, आप डायरेक्ट याद रखना कि जिस सन की बात कहा जाए कि 100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, उसमें डायरेक्ट 4 का भाग देना है और बाद में कुछ नंबर घटाने होते हैं। जैसे 100 वर्षों की बात करेंगे, 100 वर्ष में अगर हम 4 का भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार, 1 घटा देना है क्योंकि 100 यहाँ पर आया मतलब 1 सेंचुरी आई है। 200 की बात करेंगे, 200 में 4 का भाग दोगे, 4 पंचे 20, ये कितनी बार कटा, 50 बार कटा। इस बार 2 माइनस करेंगे तो कितना है, 48। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि ये 200 लिखा है तो 200 को ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस का 100। तो यहाँ पर कितनी बार आया, यहाँ पर आता है 2 बार आया। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें 300 सालों में, तो 300 सालों की बात करें तो 300 साल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 100 प्लस 100, इसमें 24, इसमें 24 और इसमें 24, 24 जोड़ेंगे तो 4 3 12 कितना होगा, 72 आ जाएगा। बोलो यहाँ पर भी क्या लिखा है, 72 लिखा है। ऐसे 400 लिखा होगा तो 400 को लिखोगे 100 100 100 100, इस प्रकार से आप लिख दोगे। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर इसके बाद में हम बात करेंगे कि 100 वर्षों में, हमसे ये क्वेश्चन आता है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए। तो विषम दिनों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, तो याद रखेंगे जैसे हमसे पूछा गया 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए भाग किसका देते हैं, 7 का भाग देते हैं। तो 100 वर्ष को पहले तोड़ेंगे क्योंकि 100 वर्ष में लीप ईयर्स भी हमारे पास है और हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर भी है। अगर हम लीप ईयर की बात करें, ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, लीप हमें भी निकालना सिखाया कि 100 साल में कितने होते हैं, 24 होते हैं। और इसकी बात करेंगे ये कितने होते हैं, ठीक है, जब 24 ही हो जाएंगे, 100 में 24 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 76 बचेगा। 100 सालों में जब 24 लीप ईयर होंगे तो ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, 76 होंगे। हमसे विषम दिनों की संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हमें पता है लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई। ऑर्डिनरी ईयर में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 76 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6, बात करेंगे 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12, 124 हो जाएगा। 124 टोटल दिन हो गए। लेकिन हमसे पूछा गया विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 54 हो जाएगा, 7 7 49, बचेगा कितना हमारे पास, 5 बचेगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, याद रखना 5 आ जाएगी। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, डायरेक्ट याद रखना 5 होती है। कितनी होती है, 5। ऐसे अगर हम 200 वर्षों की बात करेंगे, 200 वर्षों में, तो 200 वर्षों की बात करेंगे 2 प्रकार से, लीप ईयर होगा, इसमें ऑर्डिनरी ईयर भी होगा। लीप ईयर की अगर हम बात करें तो कितना होता है, इसमें 48 होता है, और जब ये 48 होगा तो 200 में घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 152, 152 लिखेंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 1 का मल्टीप्लाई। 2 का क्यों, क्योंकि लीप ईयर में विषम दिन 2 होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 2 चौको 8 96 आ जाएगा, यहाँ पर 152। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8, 5 9 14 और 1 1 2, 248। भाग किसका देना है, भाग देना है 7 का, विषम दिन निकल आएंगे। 7 3 21, 21 3 तो 38 हो जाएगा, 7 5 35, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, उम्मीद है ये में निकालना आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं। 100 वर्षों में समझ आ गया, 200 वर्षों में समझ आ गया, इसी प्रकार से आप 400 वर्षों में, 300 वर्षों में निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए HW में आप खुद से कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ऐसे पूछा जाएगा, बताइए 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 200 वर्षों में कितनी है। ठीक है, इस प्रकार से 100 वर्षों में लीप ईयर कितने आते हैं, 200 वर्षों में लीप ईयर कितने आते हैं, कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
तो उम्मीद है आज का लेक्चर ये समझ आया होगा, और कल इस टॉपिक को हम कंप्लीट ख़त्म करेंगे। कल सिखाएंगे कि किसी भी तारीख को देखकर कोई भी दिन पूछा जा सकता है, उसे हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। उम्मीद है ये हमारा प्रयास आपको ये हमारा जो प्रयास कर रहे हैं ये चीज़ आप इसका बेनिफिट उठा पा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने साथियों को जोड़ें। धन्यवाद।